सुन रहे हैं अपने भक्तों की इन दुख की आवाजों को, उनकी पुकारों को, तो कर दें अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी। भर दो उनकी झोली आपकी वरदानी हस्त से। उन्हें आशीर्वादों की प्राप्ति हो रही है और आपके नयनों से शांति की, शक्ति की अनुभूति हो रही है। आपसे वरदान पाकर उनमें फिर से जीवन जीने की उम्मीद जग गई है, हिम्मत आ गई है, संतुष्टता मिल गई है। अब साक्षात्कार मूर्त बन पहुंच जाए उन भक्तों के पास जो घर में रहते ही आपकी नवधा भक्ति कर रहे हैं। पानी भी आपकी ही याद में ग्रहण कर रहे हैं, आपके लिए व्रत करते, ज्योति जगाते, आरतियां गाते, इसी उम्मीद में कि कभी तो हमारे इष्ट हमारी सुनेंगे, हमें दर्शन देंगे, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, हमारे जीवन को धन्य करेंगे। तो हे पूजनीय मूर्त, हे वरदानी मूर्त, पहुंच जाए अपने प्रिय भक्तों के पास और कर दे इन्हें अपनी नजर से निहाल। आपके नयन शांति, सुख की वर्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी भक्तों को वो शांति, शक्ति की अनुभूति होने लगी। उनके मन में भी उम्मीद की किरण जगने लगी। अनुभव करें परम पिता परमात्मा हम पूजनीय आत्माओं द्वारा सभी भक्तों की मुरादें पूरी कर रहे हैं। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ।
से तूने मैया सिद्धि अद्भुत पाई, उसके गीता ज्ञान से तूने हर वो शक्ति पाई। बलशाली माया भी तुझसे पल में हार है खाई, तू ही वो शिव शक्ति जो असुरों को देव बनाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, अम्बे जगद। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा शांति। के ओम मीठे शांति। मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वरदान लें। हाँ जी। आज का वरदान बहुत सुंदर। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव। बहुत सुंदर वरदान है, दोबारा रिपीट करूंगी। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव। तो जैसे साकार बाबा ने हमारे सामने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे अगर हम सभी का हर कर्म यादगार कब बनेगा? जब हम स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, तो उनका हर कर्म कैसे होगा? ऊंचा होगा। और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना होगी, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। और ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म जो होते हैं वो यादगार बनते हैं। और स्लोगन है आज का, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। जब तक हम सहनशील नहीं बनेंगे, तब तक हम सत्यता की शक्ति को धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सत्यता की शक्ति जरूर धारण करनी है। उसके लिए हमें सहनशील बनना ही पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। याद के लिए आज बाबा ने बड़ा जोर दिया कि याद से ही जो है हमारे जो है ना 63 जन्मों के जो आते हैं उनको मिटानी है। तो लवली बाप को बड़े लव से याद किया और धारणा के लिए पॉइंट लिया कि जो बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं उन पे पूरा चलना है। इस अंतिम जन्म में ना अपनी बुद्धि को बाहर भटकाने से बचाना है और अमृत पीना है। और 63 जन्मों की जो आदत है उसको देही अभिमानी बन करके मिटानी है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि अपनी वृत्ति दृष्टि और सर्व के कल्याण की भावना रखना ही श्रेष्ठ सेवा है। और समृद्धि का पॉइंट लिया, ब्राह्मणों का यह जन्म हीरे तुल्य है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि कहाँ तक सहनशील बने हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को दिल से याद किया और मनसा सेवा की। धारणा, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सर्वतो प्रधान बनना है। सेवा की सबको बताना है कि भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। चिंतन, 63 जन्म तुम देह अभिमान में मेरे रहे हो, अभी इस एक जन्म में वे आधा कल्प की आदत मिटानी है। देही मानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्मृति, यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। अब और कोई तरफ भटको मत और ज्ञान अमृत पियो। चेकिंग की कि सहनशीलता का गुण कहाँ तक धारण किया है। ओम शांति। शुक्रिया।
ओम शांति। और किसी ने साकार मूल्य के पॉइंट शेयर करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो एक मिनट बाबा को याद करते हैं फिर जी अगला। ओम शांति। जी ओम शांति। सुमन बहन आवाज नहीं आ रही है। हम अपनी है कि बुद्धि कहीं बाहर भटके नहीं, क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म संगम युग पर हीरे जैसा जन्म है, और जो उत्तम शरीर बाबा बनाता है हमारा, तो उसी से ही हम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। और खुशी की बात ये बताई कि जितना जितना हम ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे उतना पदमपति बनेंगे। तो पुराने देहाभिमान की आदत को छोड़ना है, मेहनत करके, और देही अभिमानी बनकर स्वर्ग का मालिक बनना है। सरल और सहनशील बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज 18 जनवरी 1992 की मुरली है। पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। थोड़ा सा कल का पार्ट रिवाइज करते हैं। मुरली का हेडिंग है अव्यक्त दिवस पर व्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। क्योंकि 18 जनवरी की मुरली सबको पता है बाबा का स्मृति दिवस और समर्थी दिवस होता है। तो उस दिन ये बाबा की मुरली चली, तो बाबा ने कहा कि सारे जो हमारा ब्राह्मण परिवार है वो प्यारा भी है और न्यारा भी है ना, अलौकिक परिवार है ना हमारा। चित्र में होते हुए भी बाबा कहते हैं विचित्र अनोखा परिवार है। तो इस दिन तो अमृत वेले से ही सभी बच्चे बाबा से मिलन मनाने के लिए, वरदान लेने के लिए बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूहान सुन रहे थे। बाबा ने कहा सब बच्चे जो है, मेजोरिटी बच्चे, बाबा ने बोला कि स्नेह की भावना, समान बनने की भावना और कामना का उमंग बाबा ने हर एक बच्चे के अंदर देखा। आज के दिन सभी बच्चों के अंदर बाबा के प्रति इतना प्रेम नैनों में समाया हुआ होता है। हर एक बच्चा बाबा के प्यार में डूबा होता है। बाबा ने कहा कि बाबा ने सभी बच्चों के दिल के गीत, स्नेह के गीत बाबा ने सुने, और रिटर्न में बाबा ने हर बच्चे को यही वरदान दिया कि हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त बन के रहना। कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम अपना स्नेह मूर्त व्यवहार कभी ना छोड़े, क्योंकि हम स्नेह के सागर के बच्चे हैं। बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी विकराल रूप हमारे सामने आए, परिस्थिति आए, माया आए, तो लेकिन हमने जो है शांत रह के स्नेह की शीतलता के साथ उस परिस्थिति को परिवर्तन करना है। तो बाबा नए वर्ष की ये पहली मुरली थी ना, पहली 31 को चली थी, अब 18 जनवरी को चली। तो बाबा ने कहा इस नए वर्ष में सबसे स्नेह लेना भी है और सबको स्नेह देना भी है। बाबा ने कहा तुम मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन के सबको रूहानी प्यार देते जाना है आपने। और बाबा ने कहा सच्चे दुनिया वाले सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं ना, उन प्यासी आत्माओं को हमने ही सहारा देना है। तो बाबा ने कहा कि जब हम बाबा के बच्चे बने तो पहला हमारा आकर्षण यही था ना कि बाबा से हमें इतना रूहानी सच्चा प्यार मिला, इतना अपनापन मिला। ज्ञान तो बाद में समझ आता है, पहले तो हम प्यार ही मिला ना, निस्वार्थ प्यार बाबा का इतना मिला, यही हमें बाबा का बनने में सहायक हुआ। बाबा ने कहा आज कितने लोग अरबपति खरबपति है, सभी प्यार के भिखारी हैं। बाबा ने कहा कि उनको प्यार नहीं मिलता ना, चाहे कितने सुख सुविधाएं उन्होंने जुड़ा ली है। जैसे बाबा ने कहा आजकल के वैज्ञानिक भी कुछ ना कुछ खोज ही करते रहते हैं क्योंकि उनको संतुष्टता ही नहीं मिली, और हम कहते हैं कि हमने जो पाना था सो पा लिया, बाबा ने हमें भरपूर कर दिया। फिर बाबा ने कहा जो नेता हैं वो भी अपनी कुर्सी के चक्कर में लगे रहते हैं ना, क्योंकि बाबा को भूले हुए हैं। और बाबा ने कहा हम ब्राह्मण आत्माएं जो है वो सदा ही प्यार के झूले में झूलती रहती हैं। वो अच्छा अच्छा करते हैं लेकिन अच्छा बनते नहीं है। बस बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का मतलब ही क्या है कि हमने बुराई को विदाई देना है, क्योंकि हम ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माएं हैं। फिर बाबा को बच्चों ने बाबा को नए वर्ष के
जैसे कार्ड भेजे, संकल्प किया कि संगम युग पर जो है ना हर एक सेकंड नया है, क्योंकि संगम युग जो है वो बहुत छोटा सा युग है, पर इसकी प्राप्ति बहुत बड़ी है। पूरे कल्प की प्रलप जो है हम इस छोटे से संगम युग पे बनाते हैं। बाबा ने कहा हर सेकंड अपने में नवीनता लानी है, दिव्यता का अनुभव करना है। और बाबा ने सब बच्चों को बहुत सारी बधाइयां भी दी। बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माएं जो है वो हर समय सेरेमनी मनाते हैं, खुशी का दिन है ना, खुश बाबा मिला, बाबा से मिलन मनाते हैं, है ना। और बाबा ने कहा हम तो हर घड़ी अपना ब्रह्मा भोजन खाते हैं बाबा के भंडारे से, है ना, नाचना गाना यही तो सेरेमनी है ना। तो अभी हम जो है वो मुरली का सेकंड पार्ट लेंगे। एक पंक्ति। ये ओम शांति मुरली का सेकंड पार्ट है। बाबा ने कहा स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हैं, सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। बाबा ने कहा जैसे बाबा से हम मधुबन में जाते हैं ना भाग भाग के मिलन मनाने, बाबा ने कहा कि ऐसे जैसे भाग के पहुंचे हो ना, ऐसे जो है समान बनने में भी बाबा ने कहा ऐसा रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उलाना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती, क्योंकि जब प्यार होता है ना तो हम सब कुछ सहन कर लेते हैं। जैसे मधुबन में जाते हैं, बाबा मिलन होता है तो कभी कभी जगह कम भी पड़ जाती है ना, तो पर बाबा के प्यार में हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा मिला ना, इतनी बड़ी हमें प्राप्ति होती है, इतनी खुशी मिलती है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा को तो बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। बाबा कहते हैं योग लगाओ तो और भी स्थान जो है वो तैयार हो जाएंगे। फिर बाबा ने आगे याद प्यार दिया, अच्छा चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नए वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने कहा उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो, माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। जब बाबा से प्यार है तो कोई भी परिस्थिति अगर हमारे सामने आती है तो बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया है ना, तो सब परिस्थितियों को बाबा कह रहे हैं खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। क्योंकि बाबा का हाथ और साथ हमारे साथ है, और बाबा से योग जब हम लगाते हैं तो बाबा ने कहा सदा अपनी बुद्धि रूपी योग और बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव करके समर्थ बन के पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख, ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न
याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं कि बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर, क्योंकि बाबा जब साथ है तो हमें शक्ति मिलती है ना। तो बाबा ने कहा ये वर्षा हमारे साथ सदा ही है। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं कि बाबा हमें इतनी शक्ति बरता है अमृत वेले। तो बाबा ने कहा सारे कार्य जो है हम सहज ही पार करके आगे बढ़ते जाते हैं। सभी समीप के साथी हैं ना, साथ रहे और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। बाबा से वादा ना, साथ चलेंगे और साथ ही राज्य में आएंगे। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला, सभी समीपता के वरदानी हैं, ऐसा अनुभव होता है ना जी बाबा। साथ का अनुभव होना यह समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप है। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। अच्छा, आगे बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती है। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप अलग से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं, क्योंकि इस समय आके संगम पे ही बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं ना। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र है। और आप डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के प्रैक्टिकल में आप हो, यानी कि हम बच्चे हैं। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है, कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा, और आप कहते हैं मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाएं, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा ना। फिर आगे बाबा के सामने हॉस्पिटल स्टाफ होगा ना, बाबा उनसे बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल स्टाफ को देखते हुए बाबा ने बोला, हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है, ऐसा वातावरण खुशी का है। जो कोई भी आए दुख भूल जाए। मुझे लगता है कि वहाँ उस समय शायद ग्लोबल हॉस्पिटल खुला होगा, तो उस समय बाबा बात कर रहे होंगे उनसे, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहाँ का वातावरण भी दुख का होगा। वहां कोई हंसता हुआ भी आएगा तो चुप हो जाएगा। और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो, खुशी का संगठन हो, तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी, प्रभाव जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, सिर्फ हेल्दी नहीं हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो आधी दवाई हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है। बाबा कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो खुशी से ही तो आधी बीमारी ठीक हो जाती है ना। जब हम खुश रहते हैं तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा ना। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि हम कम खर्च में निरोगी बन गए, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा,
जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे, बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। यह अनुभव सुने हैं ना जी बाबा। ऐसे आप डॉक्टरों के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर ऐसे हो ना। जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वो भी सब अलौकिक होंगे ना। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा, कम खर्चा वाला मशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च वाला मशीन। नाम बड़ा और खर्चा कम, तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी हो ना। फाउंडेशन अच्छा डाला है, हॉस्पिटल लगती है और योग भवन लगता है। ऐसा आवाज होगा कि यह हॉस्पिटल नहीं लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं। जो भी अंदर आएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है। वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदा के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो। कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। सभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन प्रीति बहन और विनीता बहन से। जैसे भागकर पहुंचने में प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ, इसे स्पष्ट करें। ओम शांति। एक अ, इस यही था ना, स्नेह में मधुबन भागने में होशियार हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। तो जैसे बाबा ने यही कहा कि स्नेह में मधुबन भागने में होशियार हो, और भाग के हम जब बाबा मिलन होता है भाग भाग के जाते हैं, तो बाबा कह रहे जो ये प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया तो ऐसे समान बनने का भी प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। तो समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप ये होएगा कि जब हम जो चाहे प्रकृति जीत माया जीत बन जाए और मालिक बनकर जो साज बोलना चाहे वो बोले, कानों द्वारा जो सुनना चाहे वो सुने। और अगर हम नहीं चाहते सुनना तो हमारा सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए, आधा स्टॉप नहीं बल्कि पूरा फुल स्टॉप लगना चाहिए। तब हम बाप के समान बनेंगे। और स्नेह की निशानी यही है कि बाप के समान हमें बनना है। तो बाबा ने आगे इसमें ये भी कहा कि यहाँ पर स्थान छोटा है, दिल बड़ी है, इसलिए उलहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब हमारी दिल बड़ी होती है ना तो प्यार में हमें कोई तकलीफ नहीं लगती। और बाबा तो हमारा ऐसा है कि हमारी तकलीफ देख भी नहीं पाता। तो बाबा ने यही कहा कि आगे आप योग करो तो और बड़े स्थान बन जाएंगे। अब तो खैर बहुत बड़े बड़े स्थान भी बन गए। तो हमें बाप समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है, हर बात में फुल स्टॉप लगा के। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। मेरे को लगता है विनीता बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन से है। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सब परिस्थितियां कैसे पार करेंगे? ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सब परिस्थितियां कैसे पार करेंगे, क्योंकि बाबा हमारी झोलियां रोज वरदानों से भरता है। तो सबसे जब हम इस स्वमान में स्थित रहेंगे कि मास्टर हम किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के, और मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हम हमेशा खुशी से भी उड़ते रहेंगे और माया के खेल में भी खिलाड़ी बन के देखेंगे। और प्रकृति की भी जो भी परिस्थितियां आएंगी खेल खेल में पार कर जाएंगे, क्योंकि बाबा का
हाथ जो है, बाबा को कहते हैं ना ज्ञान योग के पंख, जैसे बाबा कहते हैं, उसी तरह बाबा का हाथ हमारे हाथ में है, और योग का जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है वो हमारे साथ है। तो सदा जो है हम समर्थ बाबा ने हमें बनाएगा, और हमेशा सदा पास विद ऑनर ही हम बनते रहेंगे। तो हमारे लिए कोई भी परिस्थिति जो है वो पहाड़ नहीं बनेगी, रुई बन जाएगी। और वही बाबा ने कहा कि सदा स्नेह मूर्त का वरदान भी बाबा ने दिया, स्मृति स्वरूप में याद रखना है। और बाबा ने सबको मास्टर दाता का और शक्ति संपन्न का भी याद प्यार दिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सुमन बहन। मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, बाबा साथ है, तो कैसी भी परिस्थिति हो बाबा की याद में सब हम पार कर देंगे। शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, सीमा बहन से, दादियों से बाबा ने क्या रूहान की। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर मुरली। और आज बाबा ने जब दादियों से बात की ना, तो कितनी बड़ी बड़ी बात है। देखो, जिसके माँ बाप इतने रिच हुए, पावरफुल हुए, तो और उसके साथ रहते हो, तो आदमी को कितना लगता है ना, बेफिक्र होके हर जगह आगे बढ़ता ही जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के साथ का जो वर्षा है, वो एक मतलब एक पावर है ना, ये वर्षा मिलना बाबा से, भगवान से हमें मिला हुआ है। और जब वो पावर मिल जाती है तो आदमी सारे काम फटाफट करने लग जाता है। और इसी तरह से जब, और दूसरी बात यह है कि बाप के साथ जो बच्चा रहता है और साथी बना लेता है ना, जब कहते हैं ना कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं मेरे दो हाथ, मतलब मेरा दूसरा हाथ ये बन गया। तो बराबर जब बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं, तो उसमें जो है वो इकट्ठा चलते हुए हर कार्य को पूरा भी करते हैं। जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, राज्य करेंगे तो साथ में जाएंगे, संगम में है तो साथ में है, क्योंकि सबसे ज्यादा साथ तो दादियों को मिला है ना। हम तो बाद में आए, मगर दादियों ने भरपूर वो साथ प्राप्त किया है। फिर बाबा ने कहा राज्य भी साथ साथ फिर सब करोगे, क्योंकि संगठन में सबसे पहले आने वाले वही हैं, नंबर उनके ज्यादा हैं, समीप भी हैं, और निराकारी दुनिया में भी समीप है और इधर भी समीप है। और आगे जाके जब स्वर्ग होएगा तो राजधानी में भी एक ही जगह होंगे, जन्मते भी हैं, समीप वरदान प्राप्त करते हैं। तो सब बाबा ने कहा समीपता के वरदानी है। तो ऐसा बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा मतलब अनुभव होता है। कई कहते हैं ना कोई बात नहीं, मगर ये नशा ही बहुत है कि हम साथ में जाएंगे, साथ में रहेंगे आगे, और हमें मिला हुआ अभी किसका साथ मिला हुआ है, किसकी समीपता हमें मिली हुई है। फिर राज्य करेंगे तो भी हम इकट्ठे रहेंगे। कितना संगठन होता है ना दादियों का भी। तो बाबा ने यही कहा कि सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे तो भी, जैसे अभी दिल में जीत प्राप्त की है ना, सबके दिलों में कौन राज करता है, दादी दादी दादियां ही सब करते रहते हैं। तो वहां पे भी जब राज्य अधिकारी बनेंगे, विजय प्राप्त किया, तो यही सबके दिलों में भी जीत प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब भी आप स्टेज पे आते हो, कहीं जाते हो, तो वाकई में लगता था ना, बस दादी आ गई, दादी आ गई, इतना उमंग उत्साह शोर हो जाता था अंदर, एकदम से जैसे खुशी की लहर उठ जाती थी। तो बाबा कहते हैं, उन्होंने कहा कि उमंग उत्साह में चल रहे हैं सारे, और सदा चलते रहेंगे। आप लोगों का जो दादियां उमंग उत्साह बढ़ाती थी, जब जहां भी स्टेज पे आते थे तो कैसे स्टेज भी खुल जाता था। तो बाबा ने ये भी कहा कि आप कहते हो कि वाह बाबा वाह, बाबा ने दादियों से कहा, और मैं कहता हूँ वाह बच्चे वाह। तो बाबा की और दादी की बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही थी आपस में, बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। तो बाबा यहाँ दादियों से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाबा के साथ का जो वर्षा है ना, वो विशेष पावर है, वो विशेष शक्तियां हैं, और इसी शक्तियों के द्वारा जो है वो सभी कार्य जो है सहज होते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सभी बाबा के समीप के साथ है ना, और साथ रहे भी हैं और साथ ही चलेंगे, और राज्य में भी साथ ही रहेंगे, संगम पर भी बाबा के बिल्कुल समीप में है, और निराकारी दुनिया में भी समीप है, और आगे राजधानी में भी समीप ही रहेंगे। तो ब्राह्मण जन्म जब से हुआ तब से स्वीकता का वरदान भी मिला हुआ है, और सभी स्वीकता के वरदानी हैं। तो ऐसे बाबा के साथ का सभी को अनुभव होता है, यही अनुभव होना ही ये स्वीकता की निशानी है। तो जैसे अभी बाबा कह रहे हैं कि दिल पर जीत प्राप्त की है, तो ऐसे आगे नंबरवार विश्व के राज्य पर भी वो जीत प्राप्त होगी।
क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि आपके उमंग उत्साह को देखकर और भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं। तो बाबा जैसे बच्चों के वाह वाह के गीत गाते हैं और बच्चे जो है वो बाबा के वाह वाह के गीत गाते हैं। ये रूहान दादियों की और बाबा के साथ चल रही। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू सीमा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रेणु बहन से। हम सब पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। ये चीज मैं आज कन्फेस करता हूँ, जब शुरू शुरू में आया था बाबा ने एक बार एक मुरली सुनी थी, तब उसमें कहा था कि हम सभी पूर्वज पूज्य आत्माएं हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि हम पूज्य आत्माएं पूर्वज आत्माएं कैसे बन सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे बाबा की जो है मुरलियों को सुना, अव्यक्त मुरलियों को खास तौर पर जितना जितना उसका गहराई में मनन चिंतन करते रहे, ये पक्का विश्वास हो गया वाकई में हम ही पूर्वज और पूज्य आत्मा है। और अब तो वाकई में ये नशा जो रहता है कि सृष्टि के पक्ष में जो है, जड़ों में जो वो दिखाते हैं उसमें हम भी एक हैं, आदि पिता के आदि रतन हैं। बाबा ने बताया कि बीज से तो केवल तना निकलता है, तो बाकी जितनी भी डालियां निकलती हैं वो तने से निकलती हैं। तो हम जितनी भी आत्माएं हैं, बाबा के जो बच्चे बने हैं, जिन्होंने समर्पण किया, दृढ़ निश्चय है, हम ही जो है पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। बाकी जो उसके बाद जो भी है वो सब तने हैं, दूसरे धर्म की टैल टाल है जिसको कहते हैं बाबा। और हमारा ये बाबा ने कहा कि फाउंडेशन जितना पक्का होता है रचना भी उतनी पक्की है। अब तक पक्का विश्वास हो गया कि हम ही पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। बस केवल अब इसके ऊपर इस संकल्प, दृढ़ संकल्प के ऊपर जो है अपने ऊपर अटेंशन रखते हुए अपना कार्य व्यवहार करते रहना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। रेणु बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और कविता बहन से। पूर्वज अर्थात स्पष्ट करें। हाँ जी। ओम शांति। कविता बहन म्यूट हो गए आप। जी ठीक है, मैं बोलती हूँ। ओम शांति। तो सभी के बहुत अच्छा मनन चिंतन चल रहा है, तो इसमें बाबा पूर्वज के बारे में जैसे बता रहे हैं, तो पूर्वज बाबा जैसे अभी अशोक भाई साहब ने बताया कि हम पूर्वज हैं। इस बात को चलो, हमें भी कोई वो नहीं था कि हम पूर्वज कैसे हो सकते हैं। मुझे भी इस बात में थोड़ी सी हैरानी हुई थी सुनकर। तो जैसे जैसे हमने भी सुना बाबा की बातें, बाबा जो ज्ञान देते हैं, हमें मुरलियां सुनाते हैं अपने, उनमें पुराने कई गुह्य गुह्य राज भी होते हैं जो बाबा हमारे साथ खोलते हैं। तो जब उनको हम सुनते गए तब हमें ये एहसास होता गया कि ये चीज बिल्कुल सच्ची है, सटीक है कि हम ही पूर्वज आत्माएं हैं। क्योंकि इसमें पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। बाबा ये बता रहे हैं कि जो एक पेड़ होता है, पेड़ जो निकलता है वो कैसे निकलता है, एक बीज से निकलता है ना। पहले बीज होता है, फिर उसका छोटा सा तना लगता है, फिर वो बड़ा होके वृक्ष बनता है। तो हम वो बीज में से निकली हुई आत्माएं हैं। तो हम मतलब बीज से निकली तो मतलब हम डायरेक्ट आत्माएं हो गई ना। तो हमारा डायरेक्ट जो है बाबा से कनेक्शन हो गया। बीज बाबा हैं, तो हम बाबा से निकली हुई आत्माएं हैं, तो हमारा कनेक्शन जो हो गया वो बाबा से डायरेक्ट हो गया। तो हम तो ये फलक से कह सकते हैं, बहुत अभिमान से कह सकते हैं कि हम तो बाबा की चुनी हुई कोटों में कोई, और कोई से भी कोई में चुनी हुई आत्माएं हैं। सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमें स्वयं बाबा ने डायरेक्ट अपनी रचना से हमें हमारी रचना की है, डायरेक्ट रचना की है। दुनिया वाले जो होते हैं ना, वो पूछते ही रहते हैं कि उनसे अगर हम पूछते हैं ना कि तुम किसने रचा, तो वो सुनने सुनाई कह देते हैं कि हम तो भगवान की रचना है, भगवान ने हमें पैदा किया, भगवान ने हमें इस दुनिया में लाए। तो ये सब कहने मात्र की बातें हैं। और हम जो आत्माएं हैं ना, उनको तो ज्ञान नहीं है ना। तो हम जो आत्माएं हैं ना, हमें तो पता है ना कि हम किसकी रचना है। हम शिव बाबा की डायरेक्ट रचना है। ब्रह्मा तन द्वारा उन्होंने हमें जो अपना बच्चा बनाया है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो आजकल के ब्राह्मण है ना, वो तुम कह देते हैं, जो ब्राह्मण आत्माएं होती हैं आजकल, जो है आत्माएं मंदिरों में होती हैं, या जो और भी ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, वो तो कह देती हैं हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में देखा जाए ना, तो हम हैं। क्योंकि हम ही डायरेक्ट रचना है, ब्रह्मा मुख द्वारा निकली हुई ना, हम ही डायरेक्ट रचना है। तो इस बात की कितनी खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है और महान रचना है। हमें किसी धर्मात्मा ने नहीं अपना अपना बच्चा बनाया, हम किसी धर्मात्मा के बच्चे नहीं बने, है ना। डायरेक्ट आत्मा
आत्मा ही की रचना की है बाबा ने, जो है ना। तो डायरेक्ट डायरेक्ट में कितनी शक्ति होती है। दुनिया वाले तो ढूंढते रहते हैं कि किस वेश में प्रभु आएंगे और हमें ले जाएंगे, कभी किसी वेश में, कितने अवतारों में दिखाया गया है। लेकिन हमें क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमें तो मिल गए हैं बाबा। तो हमें तो इस बात की बहुत खुशी है। और आप हमको देखकर ना दूसरी भी कई आत्माएं बड़ी खुश होती हैं कि देखो इनको क्या मिला है, इनके चेहरे पे कितना नूर रहता है, ये हमेशा खुशी ही रहती हैं। क्योंकि खुश रहने वाला चेहरा जो होता है ना, वो दूसरों को भी हमेशा खुशी ही प्रदान करता है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। थैंक यू कविता बहन, बहुत सुंदर। वैसे भी जब हम ये अव्यक्त वाणियां अब जब से पढ़नी शुरू की है ना, तो ऐसे लग रहा है कि बाबा हमारे लिए फिर से मुरली चला रहा है, बाबा ही आए हैं। वैसी भासना आती है तो लगता है कि हाँ, हम ही पूर्वज है, पूज्य आत्माएं हैं। हाँ, तो कई तो, आत्माएं बोलती है ना मुरली क्या है, मुरली में रोज रोज वही हम्म, बातें होती है। लेकिन जिस आत्मा ने जो मुरली नहीं सुनी हो, उस तो आत्मा के लिए तो वो एक नई बात है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमने नहीं सुनी होती, दूसरी आत्माओं ने सुनी होती है, जो पहले आ जाती हैं। तो बाबा की हम्म, मुरलियां तो हर रोज ही नहीं है, उनमें हर सही। रोज ही नया ज्ञान है हम ऐसे लोगों के अनुभव लिए। अनुभव होता है बाबा हमारे लिए अव्यक्त वाणियां फिर से चला रहा है, हाँ, ऐसे लगता है। सच में जब से ये अव्यक्त वाणियां सुननी मैंने पढ़नी शुरू की है ना, मुझे इतना आनंद आता है ना इसमें, आपको मैं क्या सही। ही बताऊं कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे क्या मिल गया सबके वो साथ वही मिलकर। वही सीन इमर्ज होता है कि बाबा आ रहे हैं सारे, है ना, जैसे दादियां जी इकट्ठी होकर आती सब। चलो, जी थैंक यू जी। कविता बहन। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन रूमी बहन के लिए। हॉस्पिटल स्टाफ को देखते हुए बाबा ने क्या कहा? थैंक यू बलविंदर मैम। पापा ना ग्लोबल हॉस्पिटल के स्टाफ को देख रहे थे, तो पापा यही कह रहे थे कि हॉस्पिटल में कैसी आत्मा, नेचुरली हॉस्पिटल में तो दुखी आत्माएं आती हैं, जो परेशान होती है, शरीर से परेशान होती है, या उनके साथ में अटेंडेंट्स आते हैं। तो वातावरण वहाँ का कैसा, हॉस्पिटल का वातावरण होता ही चिंता का वातावरण होता है, दुख का वातावरण होता है। तो बाबा यही कह रहे थे कि वह वहाँ दुख का वातावरण बना होता है, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए कि हंसते हुए कोई भी आए, आत्मा आए, तो वो हमारे हंसते हुए चेहरे को देखकर, हमारे शांत चेहरे को देखकर वो भी शांत हो जाए। उसका कई बार कैसा वातावरण होता है, कितना मतलब एक गंभीर वातावरण होता है, तो वहां क्या होता है कि जो एक हंसता हुआ चेहरे वाला भी आता है, वो भी उस गंभीर वातावरण में आके कैसा वो भी अशांत हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसी जगह अच्छा वातावरण बना के रखें, सबको पॉजिटिवली। एक मनसा, जो बाबा कहते हैं ना, ये बेस्ट जगह है मनसा सेवा करने के लिए। तो वहां पे जाएं तो सबको मनसा सेवा करें और खुशी का वातावरण बनाएं, क्योंकि खुशी क्या है, आधी आधी बीमारी तो ना खुश रहने से ही खत्म हो जाती है। तो बाबा यही कह रहे थे कि जब आप खुश रहते हैं तो क्या होता है कि अगर शरीर की तकलीफ भी है ना, तो खुश रहने से वो हमारी जल्दी से हीलिंग होगी और दवाई भी कम खानी पड़ेगी, और इससे हमारा खर्चा भी बच जाएगा, डॉक्टरों के चक्कर भी बच जाएंगे, समय भी बच जाएगा। तो वो है कम खर्च वाला नशीन। तो पापा यही चाह रहे थे कि हर व्यक्ति जो भी हॉस्पिटल में जाए, मैं तो यही कहूंगी वहाँ का वातावरण, वहां जाके सबको शुभ वाइब्रेशन से, यही मनसा सेवा हम कर सकते हैं, रहम दिल बनकर सबको शुभ वाइब्रेशन देंगे। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रितु बहन के लिए है। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे? ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा डॉक्टरों से मिल रहे हैं और उनको डबल डॉक्टर के रूप में देखते हुए, बाबा के सामने तो जैसे बाबा के कोई भी सामने जाता था ना, तो भूल ही जाता था, और भूलने के साथ साथ क्या पूछना है पर उसका समाधान हो जाता था जाते ही। ऐसे ही बाबा ने मतलब कि उस ब्रह्मा बाप से और डॉक्टरों का कंपैरिजन करके बताए कि कोई पेशेंट आए और डॉक्टर से मिले, मिलते ही उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाए। अब प्रैक्टिकल में हमारे यहाँ गुरु और किशन में डॉक्टर दीवान है, तो डॉक्टर जैसे मम्मी बाबूजी भी दिखाते थे, अब सब भी हम दिखाते हैं। ये मतलब कि चाहे इन्होंने अलौकिक पालना नहीं ली, पर कई दिव्य गुण इनमें ऐसे हैं कि पेशेंट की आधी बीमारी इसलिए ठीक होती है, वो बहुत सहज भाव से पूरी बात सुनते हैं, उसकी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाती है। वो जो पेशेंट रहम दिल होता है ना,
तो उसके उसकी भावना ही होती है कि बिल्कुल ठीक हो जाए जरा भी, तो वो आधा ही ठीक हो जाता है, मतलब उसका ऐसी अलौकिकता हो। तो यही कहा है कि बाबा उनको ये कह रहे थे, तुम तो जैसे बाप अलौकिक, मतलब आप भी अलौकिक हो, जस्ट निमित्त बने हुए हैं, तो आपका जीवन ही ऐसे हो, कोई भी आए और आते ही ठीक होके चला जाए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत सुंदर विजय भाई, बहुत सुंदर मुरली। इसमें एक और चीज भी हम ऐड करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप या डॉक्टर्स की बात की थी ना, तो कई बार ऑफिस में ना हम राउंड भी लगाते थे ना, राउंड लगा के किसी की कोई प्रॉब्लम है बुलाया उसने, तो हम जस्ट खड़े भी हुए ना तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, मतलब जस्ट पहुंचते ही बिना बात किए बिना चित किए। तो ये बाप इस तरीके से उनको कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बहन। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। हाँ, जैसे कोई भी बाबा के सामने कोई क्वेश्चन लेके आता था या कोई भी बात, तो बाबा के सामने आते ही भूल भी जाता था और हल हो जाता था अंदर ही अंदर। ऐसा अनुभव हमने सुने हैं ना बाबा के। तो बाबा कहते हैं कि आप डॉक्टर्स के सामने भी कोई आए ना, तो ऐसे आधी बीमारी ठीक हो जाए। इतने प्यार से बात करो, ऐसे करो कि जिससे उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाए। और जैसे बाप अलौकिक है ना, ऐसे ही बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं, वो भी सब अलौकिक हुए ना। बाबा कह रहे जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। तो इसलिए कम खर्च बाला नर्सिंग वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं उनको कि इतने प्यार से बात करो, ऐसे करो कि उनकी आधी बीमारी आपके मिलने से ठीक हो जाए, और वो बार बार आए उनके पास। मतलब जब पता लग जाएगा ना कि हम ठीक हो रहे हैं, या अच्छा लगता है डॉक्टर से बात करके, ऐसा लगता है कि जैसे योगी लग गया है। इसलिए बाबा इसमें ये बता रहे हैं। ओम शांति। विजय भाई, नीतू बहन, बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन नीतू बहन और रमनी भाई जी से है। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आपके वाइब्रेशन तीव्र गति से काम करेंगे, कैसे? थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। बाबा ने बताया कि जितना जितना तपस्या में आपकी ग्रोथ होती जाएगी, आप प्रोग्रेस करते रहोगे, उतना आपके जो वाइब्रेशंस हैं, आपका ऑरा है, वो बहुत तीव्र गति से अपने आप ही काम करेगा ऑटोमेटिकली। कम खर्च हो आपका, खर्च संकल्प भी कम खर्च होंगे, और नाम भी बाला होगा, और जो है प्रोग्रेस भी ज्यादा मिलेगी, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और तो बाबा ने कहा ऐसी हॉस्पिटल होनी चाहिए जहाँ खर्चा भी कम हो, स्थूल रूप से भी, और संकल्पों का भी खर्चा कम हो, सूक्ष्म खजाने भी कम खर्च हो, और बाला नशीन बाबा ने कहा होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल बनाओ। तो ऐसा वाइब्रेशन रखो हॉस्पिटल का, और टाइम भी कम खर्च हो, और स्थूल धन भी कम खर्च हो। तो बाबा ने कहा फिर तब बाबा ने कहा कि तुम्हारी बढ़ाई है, नाम बड़ा और खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी हो ना, फाउंडेशन अच्छा डाला है। हॉस्पिटल लगती है वह योग भवन लगता है। योग भवन लगता है ना, जैसे सारे डॉक्टर्स योगी हैं, तो वहां पर वातावरण भी सारा योगमय है। तो ऐसा आवाज होगा कि ये हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन ये हैप्पी हाउस है, ये योग का केंद्र है, और मेडिटेशन का केंद्र है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं, हैप्पी होम बनाते हैं ना। तो जो भी अंदर आएगा हंसता ही रहेगा, मुस्कुराता ही रहेगा। लेकिन ये मन की मुस्कुराहट की बात है, वह होता है थोड़े समय के लिए, और ये होता है सदा के लिए। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड ऑफ नहीं करना है। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू नीतू बहन, बहुत सुंदर सबका मंथन। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा का। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू बलविंदर बहन। किसी ने आज समय बचाया, किसी ने अपना कोई अनुभव शेयर करना है तो स्वागत है। विजय भाई, कोई नवीनता बताना चाहते हो? ओम शांति। कुछ दिन से ये संकल्प चल रहा था कि जैसे 7 दिन होते हैं, हम 7 लोग तो मुरली ले ही लेते हैं, इसके अलावा जो और भी कोई लेना चाहे ना, तो उसके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ मैं। मतलब जैसे 10 मिनट में वो उसको रिवाइज, कई ऐसी स्पेसिफिक मुरलियां हैं जो बहुत जबरदस्त हैं, अभी हम 2-3 दिन में लेने वाले हैं, अलौकिक अनुभूतियां। तो मतलब कोई भी वो लेना चाहे ना, तो उसको हम वो मुरली दे देंगे या ऐसी चीज दे देंगे जिसको वो 10 मिनट में वो पूरा कर दे। तो एक किस्म से उसका भी पार्ट हो गया और हमें भी एडिशनल क्रीम मिल गई।
ऐसा विचार आया है। आप भी कुछ कहना चाहें तो कर सकते हैं। विचार अच्छा है, सभी एक दूसरे से इस तरह जो है सब इन्वॉल्व हो जाएंगे ना। हाँ, अभी तो बस मेरी केवल इच्छा है सभी अभी इन्वॉल्व तो रहें। अगर किसी अभी की तो केवल लिमिटेशन है इतना ही तो है कि जो मुरली मिली उसमें जो क्वेश्चन पढ़ा सिर्फ अपने अपने क्वेश्चन तक का रेफरेंस पढ़ा, बात खत्म। हाँ, नहीं पर फिर भी हो सकता है पूरी भी पढ़ते हो। जैसे कल की मुरली तो प्यार का सागर ही आ गया था, अगर देखा जाए ना सारी चीजें, मतलब एक से एक चीज आती है। फिर भी मतलब जब एक पर्सनलाइज चीज मिलती है तो एडिशनल पुरुषार्थ आता है। एक तो ये संकल्प है मेरा, और दूसरा एक ना, अभी एक क्लास आई है हमारी 7 स्थितियां शांति की, वो वैसे मैं आपको भेजने वाला हूँ, आपका डॉक्टर सतीश फेवरेट है। उसको आप सुन के और हमें अच्छे से 15 मिनट में समझाना सबको, क्योंकि सुनना और समझने समझाने में फर्क है। बाकी ठीक है। फिर भी कोई और कुछ करना चाहे बताना चाहे तो उनका स्वागत है। ठीक है। और जिनको चांस नहीं मिल रहा, वो होता है ना, कईयों की लिमिटेशन होती है, नहीं भी कर सकते टाइम या किसी कारण, जो करना चाहते हैं मेरे को मैसेज कर दें, उनको मैं कर दिया करूंगा। नहीं, सही बात है। और किसी का कोई विचार हो, कोई नवीनता हो हाँ, जाए कोई कि और भी हम। नवीनता हो तो हर एक का स्वागत है। हाँ। सीमा बहन जी अपना, और कविता बहन जी। क्योंकि हमारे ग्रुप में और सभी महारथी हैं। हाँ हाँ, नहीं कई बार उनके टाइम या किसी लिमिटेशन है, हमें हाँ, तो हर एक का ही नहीं स्वागत जैसे है, हमारे लिए ये सब अपनी अपनी सब एक दूसरे से आगे हैं। हाँ अपनी जी। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। हाँ, वो बता दीजिएगा, जस्ट मैसेज कर देना तो आपको मतलब एक एडिशनल और बहुत सुंदर चीजें देंगे, मतलब आपको भी लाभ होएगा और सबको लाभ होएगा। चलो ओवर टू अशोक भाई जी। चलो फिर बाबा का गीत सुनते हैं प्यार से। चार धाम की पवित्र यात्रा शुरू हुई। मन के विमान में बैठी बाबा की परी, मधुबन के आसमान में उड़ान भरी। पहाड़ियाँ चमकी, मौसम झूम उठी, मधुबन प्यारे घर में विमान पहुंची। पहला धाम शक्ति का स्रोत, शांति स्तंभ जगमग ज्योति रूप, ब्रह्मा बाबा का तेज प्रभाव, शक्ति भर दे हर एक भाव। शांति स्तंभ शक्ति का सागर, बाबा के तेज से बन जाए अंदर, मैं भी बन जाऊं शक्ति का रूप, दुनिया में फैलाऊं बाबा का नूर। बाप दादा का कमरा, स्नेह का घर, जहाँ बाप दादा स्वागत करे सादर। प्रेम भरी दृष्टि का वरदान, यहाँ बने आत्मा बाप समान।
बाबा का कमरा प्रेम का समुंदर, यहाँ मिलता है बाबा अंदर। बाप समा बनने का विचार जगाया, आत्मा बाबा के कमरे में आया। बाबा की झोपड़ी से है मिलन का घर, जहाँ उदासी मिट जाए हर दिशा भर। मन का भार बाबा से बांट ले, दर्द पिघले मन में फूल खिले। बाबा की झोपड़ी सुख का घर, बाबा सुन ले मन का सफर। जो दुखी आए वो शांत हो जाए, झोपड़ी में हर दिल मुस्कान पाए। चौथा धाम स्मृत का सागर, यहाँ वर्थ सोच बन जाए निर्मल विचार। आत्मा बन जाए विहंगी रूप, पवित्रता का हो अनुभव अनूप। हिस्ट्री हॉल स्मृति का मंदिर, बाप दादा का अमृत अंदर। यहाँ मिलती मूल सत्ता की पहचान, व्यर्थ मिट जाए बन जाए ज्ञान। चार धाम चार अनुभव की पवित्र यात्रा, बाप समान बनने का दिव्य यात्रा। बाबा का कर्म मधुबन का वायुमंडल, भावों से भरा परम आनंद का महल। मधुबन परम धरती प्यारी, कोने कोने में बाबा की किरणें सारी। यहाँ फरिश्ते चल रहे निर्मल, मधुबन में आत्मा हो गई शीतल। मन का विमान फिर वापस आया, पर बाबा का नूर साथ ही समाया। शांति मधुर संगीत बजाए, चार धाम की यात्रा सदा चलती जाए।